हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 7 तक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग उसके सूत्र को याद रख सकते हैं, वो तरीका बताऊँगा। और संरेख, अगर मान लीजिए कोई 3 बिंदु है और वो संरेख है, तो उसको क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, संरेख होने के कितने शर्त होते हैं, वो सारे शर्त को मैं बताऊंगा और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यदि कोई त्रिभुज दिया हो और उसके 3 नियम यानी तीनों शीर्ष के जो है मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट या नियामक दिया गया हो, तो हम लोग इसके माध्यम से कैसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लीजिए इसकी भुजा दिए रहते थे और उसके बाद अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग बेसिकली 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेते। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट दिया जाए, अगर मान लीजिए तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया जाए और तब हमें क्षेत्रफल निकालना हो उस ट्रायंगल का, उस त्रिभुज का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिंपल सा होता है। आपको ध्यान पे रखना होगा क्या, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से 1/2 करना है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ दे देना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा, अगर क्षेत्रफल माइनस में निकले मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ लेना है जो क्षेत्रफल और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, उसे आप लोग प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको याद कैसे रखते हैं। पहले से ये समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हम इसे इस सूत्र के माध्यम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज है उसका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 और y2। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, x1 x2 और x3 है। देखिए याद रखने का तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ, y1 y2 y3 है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को अच्छे तरीके से देखना, इसमें क्या होगा ना, तो 1 2 3 का कंसेप्ट आता है। क्या आता है, तो 1 2 3 का कंसेप्ट आएगा। आप लोग को हमेशा ही कि कौन सा कंसेप्ट आएगा, 1 2 3 का। वो आप आए तो 1 2 3 भी कह सकते हैं, 2 3 1 भी कह सकते हैं, या 3 2 1, ऐसे इसी प्रकार से। तो आपको ये सोचना होगा। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3, देखिए 2 3 1 3 1 2, तो ऐसे आपको सोचना होता है। तो जब से पहले यहाँ पे अगर x1 दीजिएगा तो आपको बस ध्यान पे रखना होगा, जो कोष्ठ के अंदर जो होगा, अब वहाँ से हमको x1 के बाद क्या होता है, तो 2 आता है, तो 2 y में लगा दें, y2 माइनस, फिर 3 लेंगे तो y3 आएगा, फिर प्लस दीजिएगा, x2 दीजिएगा तो x2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y3 और फिर 1 आता है, माइनस y1 हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस x3 दीजिएगा, 3 के बाद क्या होता है, तो 1 आएगा, फिर 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो x1 y1 माइनस y2। फिर से समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 2 3 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फॉर्मूला है, कैसे वो समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 ऐसे आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर 1 आया तो 1 के बाद जो आएगा तो वो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, तो वो 3 ही आएगा। अगर 3 से स्टार्ट हुआ कोई टर्म तो 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद मान लीजिए फिर से 1 आएगा, फिर 2 आएगा। अगर 2 से पद स्टार्ट होते हैं तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान पे रखना होगा जो x1 आएगा। अब x1 के बाद कहिएगा x1, उसके बाद * फिर अब 1 तो आ गया, अब आएगा 2 और 3 आएगा, तो y2 और माइनस y3 आएगा, फिर प्लस x2, अब 2 आ गया तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, अब 3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम लोग एक प्रश्न करते हैं। मैंने आप लोग को पीछे यानी पार्ट 7 में आप लोग को केंद्रक निकालने के लिए, मध्य केंद्र निकालने के लिए और अंतः केंद्र निकालने के लिए बता दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक है, जिसमें कि मैंने आप लोग को दूरी सूत्र, मध्य केंद्र निकालने के बारे में, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं केंद्रक निकालने के बारे में, अंतः केंद्र निकालने के बारे में, सारे के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है। अब यहाँ से मान लीजिए ये तीनों पॉइंट दिया गया, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष क्रम से इतना इतना हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए, जो दिया गया त्रिभुज के 3 शीर्ष है, तो यहाँ से चलिए एक ट्रायंगल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। इसका मान लीजिए ए दे देते हैं नाम, इसका बी और इसका सी। मान लीजिए ये 1,2 है और ये -2, -3 है और ये क्या है तो -5,6 है। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हम हल करते हैं, तो जो हमें गिवन डाटा में रहता है उसको हम पहले सबसे पहले लिख सकते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए बराबर क्या है 1,2, बी बराबर क्या दिया गया है -2 और -3 और सी बराबर -5, -6 दिया गया है। तो यहाँ से x1, x2, x3 भी लिख सकते हैं और y1, y2, y3 भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें x1 क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा यहाँ से तो मेरे प्यारे बच्चों -2 आ जाएगा और x3 क्या आ जाएगा यहाँ से तो ये -5 आ जाएगा। या x1, y1, x2, y2, x3, y3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, y1 का बात करें तो 2 आ जाएगा, y2 का बात करें तो -3 आ जाएगा और y3 का बात करें तो बाबू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अगर ये लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों और तब आप लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप लोग को उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि आप लोग देख के उसके बाद मान को पुट कर देते हैं और आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब हम इसमें इसका मान को पुट करेंगे, देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, यहाँ से जब हम लिखेंगे जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल करेंगे तो बराबर मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, आशा है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला था 1/2, उसके बाद x1 लेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया x1 लेंगे, तो x1 क्या है 1 है, तो 1 लेंगे। तो जब x1 लिए तो उसके बाद हम लोग 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, तो y2 - y3, तो y2 कितना है, y2 है -3, y2 -y3 कितना -6, तो -+6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? मैं अभी तो एक ही प्रश्न बता रहा हूँ, जब क्लास के अंदर यानी कि जब मैं आप लोग को चैप्टर करवाऊंगा तो जिसमें अगर त्रिभुज के प्रश्न आएंगे तो उसमें मैं आप लोग को अलग से 5-7 प्रश्न करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये तो हो गया इतना, फिर प्लस x2 कितना है, x2 कितना है यहाँ देखिए x2 -2 है, यहाँ से -2 दे दीजिएगा। और उसके बाद क्या है x2 के बाद क्या है y3 - y1, y3 कितना है -6 और -y1 कितना है 2 है। ठीक है, अब यहाँ से प्लस x3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों -5 है और x3 के बाद क्या होता है तो y1 और -y2, y1 कितना 2 और y2 कितना -3, तो यानी 2 और +3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, नीचे अब तो है नहीं स्पेस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो डायरेक्टली बेसिकली अगर हम बात करें, हम यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/2 और ये जो निकल के आ जाएगा देखिए ये 1 और यहाँ से -3 और +6 कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, क्योंकि एक अगर माइनस में और एक प्लस में तो माइनस कर घटा लीजिएगा, तो घटाने पर 3 आता है। और जो संख्या बड़ा हो उसके पीछे में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा देते हैं। ये संख्या बड़ा है ना, तो इसके पीछे में प्लस का चिन्ह है तो +3 आ जाएगा। तो +3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, फिर प्लस और माइनस ठीक है -2 और -6 और -2 -8 और -8 को मान लीजिए -2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +16 आ जाएगा। फिर प्लस और यहाँ से देखिए 3 2 के ये दोनों ऐड हो जाएगा 5 और 5 को -5 से गुना कीजिए कितना आएगा -5 आ जाएगा बाबू। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लीजिए इसका आंसर कितना निकल के आया, कितना निकल के आया बाबू। देखिए मान सही से रखा गया है ना, y2 माइनस देखिए y2 और -y3 प्लस x2 और क्या हो जाएगा x2 और y3 और -y1 तो -8 आएगा, -8 और +16 आ जाएगा। और यहाँ से अब प्लस कितना आ जाए बाबू -5 और यहाँ से y1 -y2 y1 कितना 2 और +3, तो ये तो ठीक सही आ रहा है -5। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 16 3 19 1/2 19 और -25 कितना निकल के आएगा 1/2 -9 6 15 6 आ रहा है ना बाबू। घटाने पर ये 2 से यानी कि ये कट जाएगा, इसको 1/2 गुना 6 डायरेक्ट लिखिएगा क्योंकि माइनस में तो होता नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए, देखिए कोऑर्डिनेट सारा मिला हुआ है इससे 1/2 -2 3 अच्छा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 ले ले, तो आप लोग कोऑर्डिनेट को चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ से इसको -6 कर लीजिएगा,
ठीक है बाबू। तो चलिए आप आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरा आंसर था, इसीलिए आप हमको प्रॉब्लम आती है। ये तो 2 से काट दीजिएगा 3 मर्थ में, तो यहाँ से ये 3 वर्ग इकाई जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। 3 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, या छोटा मेथड कह सकते हैं इसको, शॉर्ट मेथड। ये आप लोग के एग्जाम में काम नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है बाबू, सीख लीजिए। यहाँ पे 1/2, उसके बाद क्या है -2 -3, उसके बाद क्या है -5 और -6, -5 और -6। इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, जो सिंपली हम त्रिभुज के फॉर्मूले बैठा के मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें x1 x2 x3 का मान और y1 y2 y3 का मान को पुट करके उसे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -6 निकल के आया, तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, +6 कर लिया। कैसे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता था। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली अगर मान लीजिए यहाँ पे भी माइनस निकलता तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो आपको डिपेंड पड़े वो कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए, आप जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है तो उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्या करना होता है, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना होता है, तो 0 करना होता है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को क्या करना होता है बाबू, हमें तो 0 करना होता है। तो 0 हम लोग कैसे करेंगे इसको, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को, तो मान लीजिए किसी भी कोऑर्डिनेट को 0 करने के लिए इसमें -1 और -2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको हम 0 करेंगे तो इसमें -1 -2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। तो सारे टर्म में से करेंगे, चाहे तो हम सारे टर्म में से इसमें से भी करते हैं और इसमें से भी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट जो आपके गुरुजी बता रहे हैं ये शायद ही आपको कोई टीचर बताएंगे, तो इसीलिए इसको सीख लीजिए। क्योंकि सीखना मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाई बेकार नहीं होता है। कभी भी आप लोग याद रखिए, पढ़ाई जो होता है वो बेकार नहीं होता है। अगर आप लोग ये सीखे रहेंगे तो आपको कहीं ना कोई ये भीड़ के हिस्सा होने से जरूर ही अलग कर देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जब इसको माइनस करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा बाबू, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 2 0। अब लेकिन इसको भी माइनस करेंगे तो ये -2 और -1 तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर -3 या -2 में क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसी प्रकार से -1 और -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6, और -6 और -2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा बाबू। समझ में आ रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना बाबू। अब क्या करते हैं, तो देखिए नज़दीक वाले को नज़दीक वाले के साथ गुना और दूर वाले को दूर वाले के साथ गुना कर देंगे। बाबू समझने का प्रयास कीजिए। नज़दीक वाले को क्या दिखाई नहीं पड़ा तो थोड़ा सा उधर होकर देख लीजिए। नज़दीक वाले को नज़दीक वाले के साथ और दूर वाले को दूर वाले के साथ गुना। जैसे कि इस 3 को हम लोग 8 के साथ मल्टीपल करेंगे, इस 5 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो जब -5 को -6 के साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, +30 आ जाएगा, +30 आ जाएगा। और जब -3 को -8 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा बाबू। समझ में आ रहा है ना। अगर समान चिन्ह हो मेरे प्यारे बच्चों, समान चिन्ह हो तो माइनस कर दीजिएगा, समान चिन्ह हो तो माइनस कर दीजिएगा, और असमान चिन्ह हो यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में तो ऐड कर दीजिएगा। समान चिन्ह हो तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस असमान चिन्ह हो, असमान यानी एक प्लस हो और एक माइनस में हो, तो यहाँ पे देखिए तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो चिन्ह समान है। तो चिन्ह समान है तो मेरे प्यारे दोस्तों माइनस कर देना है और 2 से भाग दे देना है। तो यानी कि 6/2, 2 तिया 6, यानी कि 3 वर्ग इकाई इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस प्रकार बनाने से आपका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को अंतर विभाजन का भी एक ट्रिक बताया था, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। रीडिंग इज ए नॉट ए वेस्ट मटेरियल, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होता है। अगर आप लोग को ज्ञान जितना अच्छा रहेगा उतना ही आप लोग अपनी सफलताओं को जल्दी हासिल कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग संरेख बिंदु का शर्त समझते हैं। जो कोई बिंदु, अगर मान लीजिए 3 बिंदु जो है, या अगर ये बिंदु संरेख है तो इसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं संरेख होने के लिए, वो समझते हैं। तो इसके 3 शर्त हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके क्या कितने शर्त हैं, 3 शर्त है कि पहले तो ये जो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी का जो योग होगा वो इस पूरे के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ से AB और प्लस BC के जो बीच का दूरी का योग होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो AC के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, तो संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ABC का एरिया मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल यदि 0 हो तो ये तीनों पॉइंट जो क्या होंगे, ये संरेख होंगे। ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख होंगे, क्योंकि ABC क्या है,
ये बिंदु है, 3 बिंदु है और 3 बिंदु से ही त्रिभुज का निर्माण होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया तो क्या होंगे, ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर 0 नहीं आया तो ये संरेख नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन क्या है जो कि आपके क्लास से बाहर है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि तीनों बिंदुओं का स्लोप बराबर हो तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये संरेख हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं M1 बराबर M2 हो, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आप क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। ये दोनों कंडीशन आपकी क्लास 10th के अंदर है, तो इसको सीख लीजिए और समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आशा है मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने अभी आप लोग को बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके सूत्र को आप लोग सीख गए होंगे, कैसे याद कर सकते हैं, और उसको कैसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी सीख गए होंगे। और ट्रिक के माध्यम से, आप कह सकते हैं शॉर्ट मेथड के माध्यम से भी आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं वो भी सीख गए होंगे। और आप लोग ये भी सीख गए होंगे जो कोई बिंदु अगर मान लीजिए संरेख है तो उसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये तीनों कंडीशन भी सीख गए होंगे। आशा है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज हमारे जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। जो छोटा हुआ होगा कंसेप्ट वो मैं जब आप लोगों को चैप्टर 7.1 से अब कल मेरा स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट होगा तो उसमें मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। तो आशा है आप लोग को ये जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखें तो जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक है, आप लोग देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर केवल और केवल अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक पढ़ के ले जाते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न प्रैक्टिस करने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़रूरी नहीं होगा। आप लोग बस इतना प्रश्न को प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग जितने भी प्रश्न आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे आपके एग्जाम में वो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे और आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 7.1 को शुरू करेंगे और जितने भी उसके प्रश्नों के सारे प्रश्नों को मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करके भी वहां पे भी समझाऊंगा, जिससे कि हमारे छोटे से छोटे बच्चे जो भी जिसको भी मैथ समझ में नहीं आता उस सारे बच्चे को मैथ्स क्लियर हो और एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। और जितने भी प्रश्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए वो सारे प्रश्न का नंबर आप लोग अपने मैथ में जोड़ पाइएगा। चलिए आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।